मुंबई में हाई प्रोफाइल ड्रग्स पार्टी का भांडाफोड़। क्रूज पर चल रही थी ड्रग्स पार्टी। छापेमारी में भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद। मुंबई के समंदर में चल रही थी ड्रग्स पार्टी। मुंबई से गोवा जाते वक्त की गई छापेमारी। क्रूज पर छापेमारी के बाद करीब 10 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। ड्रग्स बरामद कर जांच में जुटी है एनसीबी की टीम। एनसीबी के जोनल निदेशक समीर वानखेड़े का छापेमारी पर बयान। पूछताछ अभी जारी है। जांच के आधार पर दी जाएगी आगे की जानकारी। कुछ लोगों को इंटरसेप्ट किया है हमने और उनकी इन्वेस्टिगेशन चालू है। अभी कुछ भी कहना इट विल बी वेरी प्रीमेच्योर। ड्रग हैज बीन रिकवर्ड। समीर वानखेड़े ने स्वीकार किया कि ये बहुत बड़ा केस है, बहुत सारे लोग शामिल हैं, जल्दबाजी में कुछ भी कहना उचित नहीं। क्योंकि बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन है, बहुत लोग हैं। नहीं, nobody has arrested. We are just investigating. एनसीबी के जोनल निदेशक समीर वानखेड़े ने कहा, छापेमारी में ड्रग्स की खेप बरामद की गई। 8 से 10 लोगों से जारी पूछताछ। सभी को हिरासत में लेकर किए जा रहे सवाल जवाब। हाँ, ड्रग हैज बीन रिकवर्ड और ये सब मैं नहीं बता पाऊंगा आपको। आई विल प्रॉपर्ली इशू एंड। सर, कितने लोगों को ताबीब लिया गया है? 8 से 10 जनों को अभी वी आर इन्वेस्टिगेटिंग देम। ड्रग्स मामले में हिरासत में ले गए लोगों से एनसीबी में दफ्तर में पूछताछ हो रही है। देर रात क्रूज से लोगों को लेकर एनसीबी दफ्तर पहुंची टीम। छापेमारी के बाद जारी है पूरे मामले की जांच। सर प्लीज अभी नो थैंक यू। छापेमारी की कार्रवाई के बाद एनसीबी की टीम पहुंची दफ्तर। कई लोगों को पकड़कर एनसीबी दफ्तर पहुंची है टीम। क्रूज से कई और सामान लेकर दफ्तर पहुंची जांच टीम। छापेमारी के बाद क्रूज पर सफर करने वाले कुछ यात्रियों को रोका गया। अचानक रोके जाने से परेशान नजर आए युवक। दिक्कतें ये हैं कि जैसे मैंने पेमेंट किया हुआ है बुक माई शो से, बट वहाँ पे कह रहे हैं कि आपका बोर्डिंग पास नहीं है, तो वो अलाउ नहीं कर रहे। यात्री बनकर क्रूज पर पहुंची एनसीबी की टीम। सीक्रेट मिशन के तहत छापेमारी को दिया गया अंजाम। एनसीबी के जोनल निदेशक समीर वानखेड़े की अगुवाई में की गई छापेमारी। क्रूज से छापेमारी में कोकीन, हशीश, एमडी समेत कई अलग तरह के नशीले पदार्थ बरामद किए गए हैं। बरामद ड्रग्स को लेकर देर रात एनसीबी दफ्तर पहुंची। लालू यादव के परिवार में एक बार फिर छिड़ा घमासान। आरजेडी नेता और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने इशारों में तेजस्वी पर बोला हमला। कहा, कुछ लोग आरजेडी का अध्यक्ष बनने का देख रहे हैं सपना। कुछ लोग जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सपना देख रहे हैं आरजेडी में। तेज प्रताप ने अपने ही परिवार पर सीधे बोला हमला। का उनके पिता को दिल्ली में बंधक बनाकर रखा गया है। दिल्ली से नहीं आने दिया जा रहा है बिहार। हमारे पिता को आने नहीं दे रहे, बंधक बना के रखे हो दिल्ली में, आरएसएस के हब में रखे हो, बिहार आने नहीं दे रहे। आरजेडी में छिड़े घमासान पर जेडीयू ने तेजस्वी पर साधा निशाना। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने तेज प्रताप के आरोपों पर तेजस्वी से सवाल किए। कहा, बंधक बनाने के आरोपों पर देना चाहिए जवाब। राजनीतिक मतभेद है, लेकिन उनको कोई बंधक बना ले, उनके परिजन ये आरोप लगा रहे हैं, तो विपक्ष के नेता तो ज्यादा दिल्ली ही प्रवास करते हैं। तेज प्रताप के बयान पर बीजेपी ने भी हमला बोला है। बीजेपी नेता प्रेम रंजन पटेल ने कहा, तेजस्वी यादव को केवल कुर्सी की चिंता है। तेज प्रताप का इशारा तेजस्वी यादव के ऊपर है कि तेजस्वी यादव को केवल कुर्सी की चिंता है। जम्मू में पाकिस्तान बॉर्डर पर पुलिस की बड़ी कामयाबी। ड्रोन के जरिए हथियार फेंकने की कोशिश को किया गया नाकाम। पुलिस ने ड्रोन से गिराए गए हथियारों को जब्त किया है। पाकिस्तान से आए ड्रोन से गिराए गए AK-47 राइफल, मैगजीन और कई अन्य विस्फोटक हथियार जब्त किए गए हैं। सभी हथियारों को जब्त कर पुलिस टीम अपने साथ ले गई है। पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जम्मू के फ्लाई मंडाल इलाके में पाकिस्तान की ओर से की गई यह हरकत। बॉक्स में भरकर ड्रोन के जरिए फेंके गए हथियार। सुरक्षा बलों की सतर्कता से तुरंत नापाक साजिश को किया गया नाकाम। चीन से तनाव के बीच सेना ने लद्दाख के फॉरवर्ड एरिया में तैनात किए गए K9 वज्र तोप 50 किलोमीटर तक मारक क्षमता है। LAC पर पहली बार K9 वज्र तोप की तैनाती की गई है। चीन के विदेश मंत्रालय ने नाराजगी जाहिर की।
सेना प्रमुख एमएम नरवणे का चीन को करारा जवाब, कहा हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में चीन से 13वें स्तर की बातचीत होनी है। आर्मी सेना के मुताबिक एलओसी पर फरवरी से पहले जैसे हालात बन रहे, पिछले 10 दिन में 2 बार सीजफायर का उल्लंघन हुआ है। लेह में सेना ने दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण किया। 57 इंजीनियर रेजिमेंट ने पहाड़ पर बनाए 1000 किलो का तिरंगा। आर्मी चीफ एमएम नरवणे और लद्दाख के उपराज्यपाल आर के माथुर ने किया अनावरण। झंडे की लंबाई 225 फीट और चौड़ाई 150 फीट है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सीआरपीएफ के बंकर पर आतंकियों ने फेंका ग्रेनेड, बाल बाल बचे सभी सुरक्षाकर्मी। ग्रेनेड नहीं फटने से बची जान। शाम करीब 6:50 पर हमले को दिया गया था अंजाम। श्रीनगर के करण नगर में आम नागरिकों को निशाना बनाकर फायरिंग, एक शख्स को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमलावरों की तलाश जारी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस की टीम ने पुलवामा में आतंकी ठिकानों का भांडाफोड़ किया है। छत्तीसगढ़ घमासान के बीच बघेल को यूपी चुनाव की जिम्मेदारी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को यूपी चुनावों के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। पंजाब के बाद अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस में घमासान। भूपेश बघेल ने इस्तीफा देने से इनकार किया। बघेल गुट के विधायकों का दिल्ली में जमावड़ा, सिंहदेव को सीएम बनाने का विरोध। पंजाब और हरियाणा के किसानों को केंद्र से बड़ी राहत। आज से दोनों राज्यों में शुरू होगी धान खरीद। किसानों की मांग को देखते हुए लिया गया फैसला। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का ट्वीट, सरकार ने धान खरीद टालने का फैसला वापस लिया। किसानों के संघर्ष की बड़ी जीत। सरकार से अपील है कृषि कानून भी जल्द वापस ले। किसान नेता राकेश टिकैत का ट्वीट लिखा, पंजाब और हरियाणा में किसानों के आंदोलन को देखते हुए सरकार ने धान खरीदने का फैसला लिया है। ये संघर्ष की जीत है। पंजाब में चनी सरकार का बड़ा ऐलान, धरने प्रदर्शन और रास्ता रोकने के आरोप में दर्ज सभी मामले पंजाब सरकार ने वापस लिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह बहुत जल्द कर सकते हैं बड़ा ऐलान। कैप्टन के जहाज में सवार होने के लिए कांग्रेस के कई नेता तैयार। अमरिंदर ने कहा, आलोचक भी मेरी ईमानदारी पर नहीं उठा सकते सवाल। हरीश रावत के बाद पंजाब में कैप्टन और सुरजेवाला आमने सामने। सुरजेवाला ने कहा, जब मुख्यमंत्री विधायकों का विश्वास खो दे तो इस्तीफा देना पड़ता है। 79 में से 78 विधायकों ने सीएम बदलने की मांग की थी। पश्चिम बंगाल की भवानीपुर सीट पर उपचुनावों को लेकर वोटों की गिनती आज। सीएम ममता बनर्जी भवानीपुर से लड़ रही है चुनाव। बीजेपी ने ममता के खिलाफ प्रियंका टिब्रेवाल को बनाया था उम्मीदवार। बंगाल की 3 विधानसभा सीटों पर आ जाएंगे नतीजे। यूपी में सिद्धार्थनगर और गोरखपुर के दौरे पर सीएम योगी कई परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। गोरखपुर में हनुमान प्रसाद पोद्दार की जयंती समारोह में शामिल भी होंगे। यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी की बड़ी बैठक। सभी जिलों के पुलिस कप्तानों के साथ मंथन। बैठक में पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी रहे मौजूद। मनीष हत्याकांड की जांच करने गोरखपुर पहुंची एसआईटी। केस ट्रांसफर के 24 घंटे के अंदर कानपुर से गोरखपुर पहुंची टीम। होटल कृष्ण पैलेस पर तलाशी की जा रही है। गोरखपुर में मनीष गुप्ता कांड में मनीष गुप्ता की पत्नी को डीएम और कमिश्नर ने दी 30 लाख की अतिरिक्त सहायता राशि। परिजनों से मुलाकात भी की। महंत नरेंद्र गिरी केस में आरोपी आनंद गिरी का लाई डिटेक्टर टेस्ट और नार्को टेस्ट कराने की तैयारी। जल्द ही कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सकती है सीबीआई। आनंद गिरी के वकील विजय द्विवेदी से रिपब्लिक नेटवर्क ने खास बात की। वकील ने महंत नरेंद्र गिरी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट साझा करने की बात कही है। साथ ही महंत की मौत को गहरी साजिश बताया। महंत नरेंद्र गिरी केस में सीबीआई ने जांच का दायरा बढ़ा दिया। 8 जुलाई को एक कार एक्सीडेंट की भी होगी जांच। हादसे में तब बाल बची थी नरेंद्र गिरी की जान। एमपी में कांग्रेस को उपचुनावों से पहले बड़ा झटका। कांग्रेस नेता सुलोचना रावत और विशाल रावत बीजेपी में शामिल हुए। सीएम शिवराज की मौजूदगी मिली पार्टी की सदस्यता। अलीराजपुर के बड़े नेताओं में शामिल हैं दोनों नाम। गुजरात के सीएम बनने के बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की पहली चुनौती। आज गांधीनगर में निगम चुनावों के लिए वोटिंग। 5 अक्टूबर को आएंगे नतीजे। यूपी में ब्राह्मणों को रिझाने में जुटी आम आदमी पार्टी। लखनऊ में आज चाणक्य विचार सम्मेलन का आयोजन होगा। पार्टी के यूपी प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह रहेंगे मौजूद। दिल्ली में छठ को लेकर छिड़ा विवाद। दिल्ली सरकार ने पब्लिक प्लेस में छठ मनाने पर रोक लगाई है। बीजेपी ने सीएम केजरीवाल पर लगाया पूर्वांचलियों के अपमान करने का आरोप। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पानी न मिलने पर किसानों ने एसडीएम को बनाया बंधक। एसडीएम दफ्तर के बाहर ही किसानों ने डेरा डाला। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के एक सोसाइटी में आग से हड़कंप। बेसमेंट में शॉर्ट सर्किट के चलते लगी आग। लोगों ने बिल्डर पर लगाया लापरवाही का आरोप। यूपी के महुआ में पेड़ काटने से रोकने पर बुजुर्ग की बेरहमी से पिटाई। गांव के ही 2 लोगों पर बुजुर्ग ने कुल्हाड़ी से किया हमला। घायल बुजुर्ग अस्पताल में इलाज जारी।
यूपी के फर्रुखाबाद में पुरानी रंजिश को लेकर सड़क पर संग्राम। सड़क पर दौड़ा कर युवक की पिटाई की गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यूपी के सुल्तानपुर में गोमती नदी में डूबे युवक का शव बरामद। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने रेस्क्यू कर बरामद किया शव। नदी में नहाने गए गांव के 2 लोग नदी में डूब गए थे। अमेठी में रफ्तार का कहर। बेकाबू ट्रक ने 2 बाइकों से टकरा गई। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। हादसे के बाद ट्रक लेकर फरार हुआ आरोपी ड्राइवर। यूपी के बदायूं में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को युवकों को कुचल दिया है। एक की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरे युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के महोबा में नवजात को लेकर इलाज के लिए भटकने को मजबूर एक परिवार। बच्चे को लेकर सरकारी अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं पिता। अस्पतालों में तैनात डॉक्टर्स ने नहीं सुनी पिता की फरियाद। परिवार के पास प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने के लिए नहीं है पैसा। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में उमा सांझी महोत्सव का आयोजन। लोक परंपरा और प्राचीन संस्कृति के आधार पर उमा सांझी पूजन। सभा मंडप में सजाई गई मनमोहक झांकियां। अफगानिस्तान में तालिबान राज के खिलाफ जारी है प्रदर्शन। जर्मनी में अफगानी मूल के लोगों ने किया तालिबान का विरोध। पंजशीर के लड़ाकों के समर्थन में दुनिया में मदद की गुहार लगाई। अफगानिस्तान में तालिबानी क्रूरता जारी है। परवान इलाके में तालिबानी आतंकियों ने घर घर तलाशी अभियान चलाया। मसूद के लड़ाकों के लिए तलाशी। अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार के खिलाफ सरकारी कर्मचारियों ने खोला मोर्चा। वेतन की मांग को लेकर नारेबाजी की। अफगानिस्तान को लेकर रेड क्रॉस की चेतावनी। कहा आने वाले दिनों में अफगानी नागरिक छोड़ेंगे देश। दुनिया से मदद की गुहार लगाई। अफगानिस्तान के लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं का सामान लेकर पहुंचा विमान। WHO की ओर से भेजा गया 14.4 मीट्रिक टन चिकित्सा का सामान। 10,000 लोगों की स्वास्थ्य जरूरतों को किया जा पाएगा पूरा। गांधी जयंती पर दुबई के बुर्ज खलीफा इमारत से बापू को किया गया नमन। तिरंगे में लिपटी पूरी इमारत। गांधी जी की कई तस्वीरें और उनके चरखे के लेजर शो के जरिए किया गया प्रदर्शित।